this is Anjali Rajesh and you're watching my channel English with Anjali। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी इंस्पिरेशनल थॉट के साथ आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इसका मतलब होता है कि किसी निश्चित जगह या किसी वस्तु को बताने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक। कोई चीज, कोई जगह किसी निश्चित स्थान पर है और हम उसको बताने के लिए जो प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दीज और दैट। यहां पे मैंने समझाया हुआ है नियर इन टाइम और डिस्टेंस, समय या अंतर के हिसाब से जो नजदीक है। समय या डिस्टेंस मतलब दूरी, अंतर के हिसाब से जो नजदीक है, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम यूज करते हैं दिस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है जिसका डिस्टेंस मुझसे बहुत कम है, बिल्कुल पास में कह सकते हैं। सो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। इसी तरह से जब हम एक चीज को बताने के लिए यूज कर रहे तो हम दिस कहते हैं। दिस सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है THESE, दीज। जैसे मैं, अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे पास में खड़ा है तो मैं बताती हूँ दिस इज माई फ्रेंड। किसी के साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मेरा सेंटेंस होता है दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। अगर मेरे 3-4 मित्र मेरे साथ खड़े हैं तो मैं उनके लिए बोलती हूँ दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सब मेरे मित्र हैं। इसी तरह से फार इन टाइम और डिस्टेंस, ऐसी चीजें जो समय या अंतर के हिसाब से दूर होती हैं, जिनको हमें उंगली बता के पॉइंट आउट करना पड़ता है, देखो वहां है, मतलब इस तरह से दूर होती हैं, उनके लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं दैट सिंगुलर में, और प्लूरल में उसका फॉर्म होता है THOSE, दोस। यहाँ पे हम जैसे किसी को, कोई लड़का बहुत दूर खड़ा है और हमें उसको बुलाना है तो हम कहते हैं कॉल दैट बॉय इमीडिएटली, उस लड़के को जल्दी से बुलाओ। तो वो लड़का जो मुझसे डिस्टेंस में दूर खड़ा है। उसी तरह से अगर मेरे मित्र मुझे कहीं गार्डन में या कहीं पे मुझे दूर दिखाई देते हैं तो मैं अपने साथ वाले व्यक्ति को बोलूंगी कि दोज आर माई फ्रेंड्स, वो जो वहां पे खड़े हैं वो मेरे मित्र हैं। मतलब जो नजदीक होते हैं उनको बताने के लिए हम दिस या दीज का यूज करते हैं, और जो दूर होते हैं उनके लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दो हैं, दीज और दैट, और उनके प्लूरल फॉर्म्स हैं दीज और दोज। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति से समय के बारे में, स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु या किसी प्राणी या किसी वनस्पति के बारे में, या फिर किसका है कोई चीज, या हम बोलते हैं क्या है, तो जब हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है हु। हु का मतलब होता है कौन। जैसे मान लीजिए दरवाजे पे नॉक हो रहा है और हम अंदर से पूछते हैं हु इज देयर एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। ये जो हु है वो व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। अब मैंने उसके साथ ही यहाँ पे एक और वर्ड लिया हुआ है विच। आप देखिए हु और विच का डिफरेंस भी यहाँ आपके साथ
क्लियर हो जाएगा। हु व्यक्ति के लिए पूछा जाता है, कौन है, हु इज देयर। हम नहीं पूछ सकते विच इज देयर। विच कहां पे यूज होता है, तो विच यूज होता है किसी प्राणी, वनस्पति या किसी वस्तु के लिए या किसी स्थल के लिए। विच प्लेस। सो आपको ध्यान रखना है, जब किसी प्राणी, वनस्पति, वस्तु या स्थान की बात हो रही हो तो आप यूज करेंगे विच। विच एनिमल, विच कलर, विच प्लेस। तो आप हु और विच दोनों का फर्क समझ लीजिए। उसके बाद हम यूज करते हैं व्हाट। हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। हम किसी व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में अगर पूछना चाहते हैं, जैसे मुझे पूछना है आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मैं बहुत सिंपली पूछ सकती हूँ व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं। या मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है। या मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। तो जब हम क्या के अनुसंधान में पूछना चाह रहे हैं तो हम यूज करते हैं व्हाट। फिर हमारा अगला प्रोनाउन है हुज। हुज मतलब किसका। यहां पे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध पूछने के लिए या संबंध का अनुसंधान हो तो हम हुज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, मुझे पूछना है ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। ये किसका पर्स है, हुज पर्स इज दिस। तो इस तरह से किसी चीज के साथ संबंध निर्देशित करने के लिए हम इस सर्वनाम का यूज करते हैं। इसी तरह से वेयर मतलब कहां, जगह के बारे में, वेयर आर यू गोइंग। तो हम पूछते हैं वेयर से प्रश्न और वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हम कारण पूछना चाहते हैं, व्हाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हैं आप, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। सो हम कारण जानना चाहते हैं तो हम पूछते हैं व्हाई, क्यों। इसी तरह से जब हम समय पूछना चाह रहे हैं, व्हेन विल यू कम बैक, आप कब वापस आएंगे। सो व्हेन हम समय के लिए पूछते हैं। इसी तरह से हाउ, जब हम मेथड पूछ रहे हैं, आप कैसे काम करते हैं, हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे, तो हाउ मेथड के लिए, कैसे। उसी तरह से whom मतलब किसे या किसको, तो यहां पे हम whom का यूज करते हैं। वैसे whom का यूज इंग्लिश में सामान्यतया बोलने के लिए बहुत कम होता है। जैसे हम ऐसा पूछते हैं, whom did you know here, आप किसको इस शहर में जानते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं who did you know here, आप किसे जानते हैं। सो whom की जगह पे who भी यूज होता है इन स्पीकिंग वे। तो whom का आपको ध्यान रखना है, किसे या किसको। तो ये एक लिस्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर हाउ के साथ दूसरे वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, तो फिर वो प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं बनते हैं, क्योंकि वो संख्या जानने के लिए, दूरी या अंतर जानने के लिए, समय जानने के लिए बनते हैं। आप इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं और ये है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, अलग अलग टॉपिक पे मैं इसी तरह से वीडियो बना रही हूँ और इजी वे में आपके साथ डिस्कस करने का प्रयत्न भी कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।